नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अशून्य अचर पद की घात सदैव खाली स्थान होती है। तो अशून्य अचर पद की घात हमको यदि लिखना है तो जो अचर होता है उसमें वेरिएबल होता नहीं, मतलब उसकी घात होती है हमेशा शून्य। रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है 1। बहुपद में x की घात 2 का गुणांक क्या है, तो x की घात 2 के सामने क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। x की घात 2 में किसका गुणा है, तो वो है ऋण 1 का। केवल 1 नहीं है, सबके साथ 1 का गुणा होता है, लेकिन साथ में ऋण का चिन्ह भी है, तो आपके पास जो गुणांक है वो है ऋण 1। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बहुपद x वर्ग धन 11x धन 10 का एक गुणांक x धन 1 है, तो दूसरा गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपने बहुत परेशान नहीं होना है। अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे देता है तो आप करने का एक डिफरेंट तरीका यूज़ कर लें कि घात 2 का है और इसका एक गुणनखंड आपको दिया हुआ है x धन 1, तो आप x धन 1 को ऐसे 2 बार लिख लीजिए और इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। तो जैसे हमको x की घात 2 चाहिए पहली टर्म बनाने के लिए, तो हमने किया है इसमें x का गुणा। x का जैसे ही गुणा करेंगे तो x की घात 2 बन जाएगी, धन x आ जाएगा, और x के साथ हमको क्या चाहिए होगा कि 11x आ जाए। ये x बन चुका है, x में हमको जोड़ना पड़ेगा 10x, तो 10x यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 11x। अब आप देखिए ये 10 का गुणा करेंगे जब 1 के साथ तो 10 अपने आप बन रहा है, मतलब आपने जो भी किया है वो सही किया है। अब x धन 1 आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपके पास x धन 10, मतलब हमारे पास जो दूसरा गुणनखंड है वो है x धन 10। यहाँ आपको ऐसे फिल करना होगा, लेकिन इस तरीके से सॉल्व भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सत्य असत्य। बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है, जो सत्य है बिल्कुल सही बोल रहा है, इसमें एक ही टर्म दिख रही है इसलिए एक पदी व्यंजक है। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये गलत बात है। शून्य बहुपद जो होता है वो आप देखिए यहाँ पर ऐसा शून्य लिखा हुआ है, तो आप शून्य के साथ x की घात 10 भी लिख सकते थे, शून्य के साथ x की घात 100 भी लिख सकते थे, मतलब घात जो है वो 10 भी होती 100 भी होती। तो यहाँ हम जानते हैं शून्य बहुपद जो है उसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं होती है, परिभाषित नहीं होती है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इसने लिखा हुआ शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन था आपके लिए, अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, ये गलत बात है। फिर से इसने गलत बात बोल दी, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो ये अचर पद है, या 10 लिखा हुआ है ये एक अचर पद है, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणित x की घात 0 या 10 गुणित x की घात 0, मतलब जो अशून्य अचर बहुपद है उसकी घात जो है वो है शून्य, लेकिन ये बोलना चाहता है अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, तो ये फिर से हमारे पास असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके लिए कि जो दिया हुआ बहुपद है वो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद होता तो x की सबसे बड़ी घात 2 दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर घात 4 दिख रही है, इसलिए ये भी कथन जो है वो हमारे पास असत्य है। 3x धन 5 एक रेखिक बहुपद है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि x की घात 1 ही दिख रही है, सबसे बड़ी घात 1 है, जिसको हम रेखिक बहुपद ही बोलते हैं, इसलिए दिया हुआ कथन सत्य है।